तो दोस्तों एक बार फिर से भगोड़ी ने अपनी हरकत दिखा दी, यानी कि भगोड़ी अब मुझे भी खरीदना चाहती है। भगोड़ी चाहती है मैं उसके विरोध में नहीं, उसके सपोर्ट में वीडियो बनाऊं। और अब भगोड़ी ने कीमत लगा दी है और मुझे भी खरीदना चाहती है। चलिए आप ही लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से इस केस से जुड़े हैं और आप लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया था। आप ही लोग बताइए, क्या मुझे भगोड़ी का सपोर्ट करना चाहिए, मुझे बिक जाना चाहिए? ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे बहुत दिन पहले एक पता नहीं भाई है बहन है, मैं नहीं जानती, भगोड़ी की मैं चाटुकार उसे कह सकती हूँ, चाटुकार का कमेंट आया था कि बड़े बड़े लोग बिक गए, बड़े बड़े लोगों को सीमा ने खरीद लिया चंद टुकड़ों में, तुम भी बिक जाओगी कुछ पैसों में, चंद पैसों में तुम भी बिक जाओगी, अपनी कीमत बताओ। मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाई थी और अचानक से चाटुकारों का आज फिर से आता मेरे व्हाट्सअप, क्योंकि मेरा नंबर सबको पता पब्लिक है, तो उस पर भी लोग कमेंट कर देते हैं, अरे सीमा हैदर के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों उसके पीछे पड़ी हो, उसका सपोर्ट करो, फायदे में रहोगी, वो पाकिस्तान से यहाँ आ गई है और प्यार में आ गई। भैया प्यार, आप लोगों का प्यार पता नहीं कितने खोपड़े में सवार है कि आपके घर गृहस्थी, आपके अपने तो कोई रहे नहीं, ये 2 टके की इलीगल औरत का प्यार क्या ही कहो यार, छोड़िए इस चीज को। तो मतलब आप लोग इस हद तक जा चुके हो ना, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये बंदे अब कमेंट कर रहे हैं कि अपनी कीमत बताओ, आप कितने में बिक जाओगी, क्योंकि सब लोग बिक चुके। मुझे नहीं पता है किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो है कि कई लोगों ने मुद्दा छोड़ दिया, कई लोग मुद्दे से भटक चुके हैं, कई लोगों ने यूं ही छोड़ दिया मुद्दा। जो सीमा हैदर की बात करते थे, जो बात करते थे भाई हम तो इसको लथाड़ेंगे, हम इसे जलील करेंगे, हम इसको बेइज्जत करेंगे, अब उन सब लोगों ने कंटेंट छोड़ छोड़कर वो केस छोड़कर जा चुके हो। मुझे कुछ दिन पहले मेरी लाइव में कई लोगों ने कहा था, मैडम आप उस टॉपिक पे शुरू से बोल रही हैं और आप अभी तक टिकी हुई है, आप ये बताइए कहीं आप तो नहीं बदल जाओगे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भाई एक इंसान, एक बाप के लिए यहाँ पे आवाज़ उठा रही थी, गुलाम हैदर के लिए। और सीमा हैदर की हरकतें आप देख रहे हो, दिन प्रतिदिन कितना ये गंदगी कर रही है। इसकी जो आवारागर्दियाँ थी, इसकी जो ये सामने से चैलेंज कर देती थी, उस पर मोबिन मलिक से ने फुल फ्लैश रोक लगा दी, ये अब ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। लेकिन ये सड़ा हुआ छुछंदर है ना, जो है बोलता है सोशल मीडिया पे, अरे लप्पू थोड़ा सा तो शर्म कर ले, लोग तेरी इतनी बेइज्जती करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं, लेकिन तुझे तो पैसा छापना भाई, पैसे के आगे खैर तेरी औकात इज्जत की तो खैर बात करना ही गलत है। तू यहाँ पे किसी लायक तो है नहीं। जो 5-6 हजार तू कमाता था ना, अब तुझे लाखों रुपए घर बैठे आ रहे हैं। तुझे वो 4 मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे गुलाम हैदर के? शर्म कर ले जरा, गुलाम हैदर के पैर की जूती के बराबर भी नहीं है तू, अगर देखा जाए तो। ये कहता है मेरे मेरे बच्चे हैं, मैं उनका बाप हूँ। अरे बेशरम इंसान, थोड़ी सी शर्म कर ले। वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे। तू अवैध घुसपैठी को अपने देश में घुसा कर अपने घर में जगह देके ना, अपने गले में तूने खुद ही शिकंजा बांध लिया है, निकल नहीं सकता इससे, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, जिसके भी कहने पे तूने किया है। क्योंकि हम ये बात तो जानते हैं भाई, तेरी इतनी औकात नहीं है, तू अकेले 4 बच्चों के साथ एक पाकिस्तानी औरत को भारत के अंदर एंट्री करा ले, भारत के कानून को तोड़ते हुए आधार कार्ड बनवा दे, उसके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ बैठ के बना दे, क्योंकि तेरी औकात तो इतनी है नहीं कि तू कुछ कर सके। तेरे साथ जिसने भी दिया है ना, तूने अपने आप के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। और क्या दिखाता तू? बाजार से मैं ये खरीद के ला गया, मैं ये खरीद के ला गया। तेरी औकात है महंगी महंगी चीजें लाने की? अगर ये सीमा हैदर 4 दिन नाचना बंद कर देना, ये अश्लीलता करना बंद कर देना, तो तेरी औकात फिर वहीं की वहीं आ जाएगी। और तुझे तो अब की बार कोई नौकरी भी नहीं देगा, क्योंकि हम लोग खड़े हैं, हम कभी तुझे कहीं नौकरी भी नहीं करने देंगे। अपनी औकात में रहना, क्योंकि तूने जो हद पार की है ना, तूने इंसानियत को जो शर्मसार करने वाला काम किया, और सबसे बड़ा हमारे देश के साथ जो गद्दारी की है। सीमा हैदर पाकिस्तानी थी, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ही रहेगी। कहते ना, अगर हमारी मन आत्मा अंतरात्मा गंद हो गई, गंगा नहाने से वो नहीं जाएगा। तन पवित्र, तन साफ हो सकता है स्नान करने से, आत्मा साफ नहीं होती है। ये जो खा के आई है ना, वो इसके पेट से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकल सकता ना, वो जो आत्मा में बस चुका है। और मैंने आज एक चैनल पर सुना कि ये आज भी वो चीज़ें खाती है जो पाकिस्तान में खाती थी। यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, समझ जाए आप लोग। आज भी लप्पू इसे खिलाता है। अगर इसको यहाँ पे लप्पू वो चीज़ें नहीं खिलाएगा, ये मर जाएगी बिना खाए। ये चीज़ मैंने सुना, क्योंकि लप्पू इसे मरने नहीं देगा भाई। अगर ये मर गई
तो लप्पू का घर कैसे चलेगा? इसके नशे के लिए जो खरीदता है वो कहाँ से आएंगे? नेत्रपाल जो बोतलें खरीदता है वो कहाँ से आएंगे? यहाँ तक कि इसका बूढ़ा बाबा जो 100 साल का हो चुका है वो भी अपना दिमागी हालत खो चुका है। उस बुजुर्ग को ये पता नहीं है कि मैं 100 साल पार कर चुका हूँ, ऊपर जाके भगवान को जवाब देना है। एक बाप पाकिस्तानी अपने बच्चों की मांग कर रहा है और ये लप्पू ये छुछंदर यहाँ बैठ के कह रहा है कि भाई वो बच्चे मेरे हैं। तेरे अब मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी, सॉरी मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहती हूँ, मतलब तेरे पापा ने भी किसी और के बच्चे तुझे यहाँ पे ला के रख दिया था। तू गुलाम हैदर के 4 बच्चों को मेरे बच्चे कहता, वो भी वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। और तूने कितना बड़ा गुनाह किया है ना बेटा, तुझे माफ़ी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कि चंद रुपयों में आप भी बिक जाओगी, सीमा हैदर आपको खरीद लेगी, इतनी किसी के बाप की औकात नहीं है मुझे खरीद ले। और दूसरी बात, यह हमारे देश में जो कर रही ना, इसके खिलाफ हम हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ कमेंट करने वाले कौन है जो कहते बिक जाओगी सीमा हैदर के नाम पर। इस भगौड़ी ने जो अपने चंद चाटुकार पैसे दे कर रखे हुए हैं ना कमेंट्स करने के लिए, गालियां देने के लिए, इसकी इतनी औकात नहीं है यहाँ बैठ के ये कमेंट्स के माध्यम से हमें लड़ा सके। ये दुनिया को लड़ा सकती है, लोगों को मैं गलत फहमियाँ पैदा कर सकती है कमेंट करके। मुझे किसी के कमेंट का फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे इसमें जो बिल्कुल इतने गंदे, इतने अश्लील होते हैं। और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं वो कौन कर सकता है, क्योंकि यह सीमा हैदर पहले ही प्लान बना के आई है। भैया दूसरे मुल्क से आके बैठ जाना, ऊपर से तानाशाही करना, सीना जोरी करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। कोई साधारण सी औरत ना हमारी इंडिया की इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। भैया प्यार में पाकिस्तान चली जाए, वहाँ जाके दावे कर दे कि भैया मैं प्यार में आई हूँ, यहाँ पाकिस्तान सरकार मुझे नहीं निकाल पाएगी। और ये लप्पू जो कहता है ना पाकिस्तान का जीजा हूँ, बेटा तू जाके दिखा बॉर्डर पार ही तेरे क्या हाल कर देंगे। तो अगर कोई आज किसी चैनल में कहा जा रहा था कि पाकिस्तानियों के संपर्क में आया तो इसकी क्या हाल होंगे, तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तानियों को देख के वहीं पैंट में मूत देगा तू। तेरी तो औकात, चक्कर खा के गिरता था ना जब तेरा इंटरव्यू लिया जाता था, जब मीडिया आती थी, इसके घर में बेहोश मिलता था, 2-2 3-3 दिन अस्पताल में भर्ती होता था। लेकिन इसके दिमाग में भर दिया गया भैया पैसे में बड़ा पावर होता है, आप पैसे कमाओ, आपकी आड़ पे हमारा अपना पेट भरो। कुछ लोग, चंद लोगों को जो कमा कमा के खिलाते हैं वो लोग इनसे लगे हुए हैं। जिस दिन कानून का शिकंजा बस गया, ये इनकी गिरफ्तारी हो गई और इन पे, क्योंकि ये तो है ना कोर्ट पे केस, भारतीय अदालतों में केस जा चुके हैं, अब इनकी चप्पलें घिस जाएंगी कोर्टों के चक्कर काटते काटते। कब तक बचो रहोगे भैया? इंटरनेशनल मामला है, ऊपर से मोबिन मलिक जैसे वकील हैं जो तुम्हारी हड्डियां तुड़वा के वहां खिंचवा लेंगे कोर्ट में, समझे? और मोबिन मलिक को हल्के में मत लेना। जो लोग कह रहे हैं ना शेर भाई कहाँ चले गए, आपके बिल में छुप गए, शेर बिल में कभी शांत नहीं बैठता, मौके की तलाश में रहता है। और जब मौका मिलता है तो कैसे दहाड़े मारते हुए बाहर आता है, सबको पता चल जाता है। कानून वो चीज़ है कि आप धरती के अंदर जमीन गाड़ के ना उसके अंदर भी आपको दफन कर दिया जाए। कानून वो चीज़ है, कानून के हाथ लंबे कर वहाँ से भी तुम्हें खींच लेंगे, समझे? और इस गलतफहमी में कभी भी मत रहना कि हम गलत का साथ देंगे। मैं कभी भी गलत का साथ नहीं देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कीमत न चुकानी पड़े, मैं गलत का साथ नहीं देती हूँ। और सीमा हैदर के कुछ ऐसे आईडीज हैं, ये वहाँ से गलत फहमियाँ पैदा करती है, लोगों को आपस में लड़वाती है। इसने कई सारे इसने आईडीज बना रखे हैं ताकि लोग आपस में लड़ जाए। कुछ इसने हिंदू आईडी बना रखी, कुछ इसने मोमडन आईडी बना रखी है। आप लोगों को बता दो, आप लोग तो बिना चेहरा देखे आपस में लड़ जाते हो कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कुछ नहीं, ये सीमा हैदर के कारनामे हैं जो लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। समझो इस चीज को। जिस दिन आप लोग समझ गए ना, हमारे देश में ऐसी अवैध घुसपैठी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं शुरू से अब तक अवैध घुसपैठी के खिलाफ थी, आज भी हूँ, कल भी रहूंगी, हमेशा रहूंगी, क्योंकि ये औरत ने गलत किया है। एक तो अपने देश को धोखा देके, अपने पति को धोखा देके, उसका सब कुछ उजाड़ कर यहाँ पे आई है। दूसरी, हमारे भारत में आकर जो इसने सीना जोरी की है ना, उसको हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सीमा हैदर मिसाल बनेगी पूरी दुनिया के लिए कि इस औरत ने कितना गलत कदम उठाया था। अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी है, कुछ नहीं है इसके पास। हमें उन 4 मासूम बच्चों की फिक्र है। आसानी से, आराम से कोर्ट के माध्यम से बच्चे अपने मुल्क जरूर जाएंगे। इसने यहाँ बैठकर कितनी मुश्किलें खड़ी करी, मोबिन मलिक सर के रास्ते पर रोड़े खड़े किए, क्या हुआ? क्लियर हो गया ना रास्ता?
अब कानून के जरिए ये खिंचवाई जाएगी, ये जवाब देगी। भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसके चेहरे पे प्रखच्चे आपको साफ नजर आ रहे होंगे। और साथ में ये भी सुनाया, एक चैनल पे मैं सुन रही थी कि इसकी गोद भराई की रस्म होने वाली है। अब नहीं मालूम भाई इसकी सच में प्रेग्नेंट है नहीं है। ये इतनी ड्रामेबाज औरत है, ये कुछ भी कर सकती है। ये झूठ को सच बना सकती है, सच को झूठ बना सकती है। 2 सालों से प्रेग्नेंट ही होने में, अभी तक इसका बच्चा नहीं हुआ। अभी क्या है क्या नहीं हुआ ना, इस औरत को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत सातिर दिमाग, इतनी प्लांटेड है कि इसका कोई भी हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कोई औरत अगर पड़ोसी के घर में चली जाए ना, उनकी कोई चीज़ गुम हो जाए तो पड़ोसी कह दे भाई मेरी ऐसी चीज़ मिसिंग है, तो औरत बेचारी वहीं दहाड़े मार के रो देगी। लेकिन ये औरत हमारे देश में बैठकर, इसकी हिम्मत देखिए, दाद देनी पड़ेगी इसकी हिम्मत की। वास्तव में ये बड़ी कट्टर और बड़ी शातिर औरत है। भारत में बैठकर ये कितने धड़ल्ले से इसने कार्ड खेला, हिंदू मुस्लिम जय श्री कृष्णा राधे। कोई ऐसा दिन नहीं आता जब ये योगी जी मोदी जी का नाम नहीं लेती। लेकिन इस बदकिस्मत औरत को ये पता नहीं है भैया, योगी जी मोदी जी का नाम लेने से भारत का संविधान नहीं बदलेगा, कानून नहीं बदल जाएगा। तूने जितनी कोशिशें करी ना इंडिया पाकिस्तान को लड़ाने की, वो तू कर चुकी है। लेकिन कानूनी तरीके से तेरा हश्र बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, मैं शुरू से अब तक सीमा हैदर के खिलाफ बोल रही थी। जिसको जो बोलना बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जानती हूँ इस औरत का हश्र बहुत बुरा आने वाला है और इसको बहुत जल्दी सराखों के पीछे या पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, इसको पाकिस्तान ही डिपोर्ट करना चाहिए। हमारे भारत ने इसका ठेका नहीं लिया है कि हमारी जेलों में मुफ्त खाए, राशन खाए, जिससे हमारे टैक्स का पैसा हम भरते हैं और उसी से वहाँ के कैदियों को खाना खिलाया जाता है। हालांकि हम जानते हैं उसके एवज में उनसे वसूल भी कराया जाएगा हड्डी तोड़ मेहनत करके। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते इसकी परछाई हमारे भारत में रहे। बाकी रहता पाकिस्तान का मैटर, पाकिस्तान इसे मारे पीटे कुट्टे, इसके साथ कुछ भी करे, वो उनका अपने मुल्क का मैटर है, हमारे भारत का कोई भी मैटर नहीं है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या चाहते हैं, ये भारत में रहनी चाहिए या पाकिस्तान फेंकी जानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच सभी का जिन्होंने अभी तक प्यार बनाए रखा, जो चाहते हैं कि इंसानियत के नाते गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, जो चाहते हैं कि अवैध घुसपैठी चाहे किसी भी मुल्क की हो, क्योंकि ये अवैध घुसपैठी किसी भी देश के हो सकते हैं, किसी भी मुल्क के हो सकते हैं। और घुसपैठियों की कोई न धर्म होता है, न मजहब होता है, न इनकी कोई औकात होती है। ये अपना रंग समय आने पर दिखा ही देते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये मेरी राय है, अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच सभी का दिल से धन्यवाद।